हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, जनरल ओपीपी कंसेप्ट्स। ठीक है, जनरल ओपीपी कंसेप्ट्स का मतलब होता है जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पूरा आपका सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों ही पार्ट को हम लोगों ने पूरा डिटेल कवर कर लिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे इसका जो आपका थ्योरी पार्ट होता है उस चीज़ को पूरा डिटेल कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो इसका बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 5 का। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, उसका जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसा पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लास 11 का ही कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि इससे पहले जो था वो बेसिक था, जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर होता क्या है, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सभी चीज़ के बारे में आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत जानकारी रहता है। बट यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका मेन कंसेप्ट। ठीक है, तो अब देखिए जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आपको क्या, हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लिए थे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 पे काम करता है, जिसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज अगर 0101 में लिखा रहेगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, वो मशीन समझ सकता है बट हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपका 2 मेजर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसका 2 मेजर टाइप होता है। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो है लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में डिटेल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, दीज आर मशीन ओरिएंटेड। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, मशीन ओरिएंटेड, मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे देखिएगा तो सर कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, इन मशीन लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन 0 और 1। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 0 और 1 में, यानी कि उसको बोला जाता, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोडेड। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले। ठीक है, कि बाइनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसका बेस 2 होता है, यानी कि उसमें क्या क्या रहेगा, आपका 0 और 1 रहेगा। वेर एज इन असेंबली लैंग्वेज, इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन सिंबॉलिक नेम। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे असेंबली का जो होता है, असेंबलर का मेन काम होता है, वो क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि हमने कुछ इंग्लिश में टाइप किया, इंग्लिश में जब हम लोग टाइप कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको मशीन लेवल यानी कि असेंबलर क्या कर रहा है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। और कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में आ रहा है, और फिर से असेंबलर उसको चेंज करके हम लोगों के लैंग्वेज में उसको शो करा दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो बाइनरी कोडेड पे काम करता है, बाइनरी कोड्स है, यानी कि 0 और 1। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आप इस को समझ गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा, आपका इसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। बाइनरी नंबर बाइनरी कोडेड होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, या हेक्साडेसिमल होता है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसीलिए थ्योरी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसको HLL लैंग्वेज भी कहा जाता है, HLL शॉर्ट में इसको HLL लिखते हैं, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। HLL मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL का मतलब होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। तो HLL क्या होता है, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पास्कल्स, बेसिक पास्कल एक्सेट्रा ऑफर्स इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स, प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट्स फॉर सेलेक्टिंग एंड इरिटेशन and allow use to variable and constants. Programming feels much easier working in HLL as compared to LLL। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी आपका लैंग्वेजेस है, जैसे बेसिक लैंग्वेज हो गया, आपका पास्कल्स हो गया, ये सारा चीज़ जो करते हैं इसको हम लोग इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग से इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट का भी यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया जा रहा है कि प्रोग्रामर जो होता है वो ज़्यादा इजी महसूस करते हैं, काम करने समय ज़्यादा इजी उनको लगता है कौन सा, HLL लैंग्वेज एज कंपेयर टू LLL लैंग्वेज, है ना। यानी कि प्रोग्रामर को हाई लेवल लैंग्वेज इजी लगता है, किसके कंपेयर में,
लो लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था आपका जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का एक पार्ट, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने पार्ट में बांटा हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।